हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में फ्रेंड्स हम ऑब्वियसली एक बैड न्यूज़ ही कवर करने वाले हैं, क्योंकि वो अगर देखा जाए वाकई में ही बैड न्यूज़ है, वो ख़राब न्यूज़ है। और इस बैड न्यूज़ के बारे में मैंने फ्रेंड्स थोड़े दिन पहले वीडियो भी कवर की थी कि जो जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की थी, मैंने बोला था कि आने वाले टाइम में हो सकता है हमें ये भी न्यूज़ पढ़ने को सुनने को मिले कि ऐसा हो सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स न्यूज़ के ही साथ कवर कर लेते हैं कि जो साउथ कोरिया का मार्केट है उसने भी इंडिया को बीट कर दिया ग्लोबली, और उन्होंने क्लेम कर लिया 6th स्पॉट। और हमारा जो इक्विटी मार्केट है, इंडियन इक्विटी मार्केट है, वो अब 7th पोजीशन पर आ गया। इस वीडियो में भी मैंने कवर किया था, क्या कवर किया था कि ताइवान का जो मार्केट है उसने इंडिया को बीट कर दिया और वो 5th पोजीशन पर चला गया और इंडिया 6th पे आ गया। अब इंडिया की उस पोजीशन 6th पोजीशन को साउथ कोरिया ने बीट कर दिया और साउथ कोरिया अब 6th पोजीशन पर आ गया, इंडिया अब 7th पोजीशन पर आ गया। तो ये सारी रैंकिंग्स भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे अब हमारी जो पोजीशन है नीचे ड्रॉप होकर 7th पोजीशन पर आ चुकी है। तो ये एक बहुत ही ख़राब न्यूज़ है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए फ्रेंड्स, कि जो हमारी पोजीशन है वो ग्लोबल मार्केट में ड्रॉप ही होती जा रही है। और उसका जो भी रीज़न है वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं उस वीडियो में, कि जो एआई और सेमीकंडक्टर चिप्स, जो इनके बूम, जो इनकी डिमांड चल रही है, जो इनकी जो वर्क चल रहा है उन कंट्रीज़ में, उन मार्केट्स में, उसकी वजह से वो कैसे मार्केट्स जो इंडेक्स है वो टॉप पर जा रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स साउथ कोरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो साउथ कोरिया का आप ये जो इंडेक्स देख सकते हो कोस्पी, कैसे टॉप लेवल पर बैठा है। जैसे हमारी मार्केट्स हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारी मार्केट में कोई तेज़ी नहीं है, कुछ भी हलचल नहीं हो रही, एक ही लेवल पर हम स्टक हो चुके हैं। लेकिन आप साउथ कोरिया की मार्केट को देख सकते हो कि कैसे वो टॉप पर बैठी है। कोई मंदी जो उस मार्केट के लिए हम कोई ये नहीं बोल सकते कि मंदी चल रही है या कुछ चल रहा है। कोस्पी का मार्केट आप देख सकते हो कैसे टॉप लेवल पर बैठा। और ये भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस इंडेक्स को टॉप पर लाने के लिए सिर्फ 2 कंपनीज ही हैं जो एग्रेसिवली एआई में काम कर रही हैं, दैट इज़ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जैसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का चार्ट भी आप देख सकते हो, ये भी एआई सेमीकंडक्टर में काम कर रही है। इसका भी चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, बिल्कुल टॉप लेवल पर है। और कोरिया के ये कंपनी साउथ कोरिया की एसके हीनिक्स, ये भी टॉप लेवल पर है। अब ये 2 कंपनीज़ का आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो, बिल्कुल टॉप लेवल पर है। इन्हीं 2 कंपनीज़ की जो वेटेज है साउथ कोरिया के इंडेक्स में इतनी हाई है कि आज साउथ कोरिया का इंडेक्स भी इतने टॉप लेवल पर है, जिसकी वजह से उसकी जो पोजीशन है ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल वर्ल्ड मार्केट्स में आज 6th पोजीशन पर आ चुकी है। तो ये आप बोल सकते हो कि जो एआई का जो मैजिक चल रहा है वो कहाँ तक पहुँच गया। अब उस वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल दी थी ताइवान की। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये ताइवान का इंडेक्स है, ताइवान कंट्री का। तो ये भी इंडेक्स आप देख सकते हो, बिल्कुल टॉप लेवल पर है। और इस इंडेक्स को टॉप पर लाने के लिए फ्रेंड जस्ट एक कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल, एंड दैट इज़ ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये जो कंपनी है सेमीकंडक्टर में काम कर रही है, और इसका भी आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो, बिल्कुल टॉप लेवल पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हो कि एआई की वजह से, सेमीकंडक्टर चिप्स की वजह से जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो फ्लो है, वो कहाँ पर जा रहा है, इन्हीं जो कुछ इकोनॉमीज़, इन्हीं कुछ कंपनीज़ में जा रहा है। इसी वजह से जहाँ पर भी फंड का फ्लो होगा ऑब्वियसली वो चीज़ जो है ऊपर ही जाएगी, उसकी डिमांड हाई है, इसीलिए वो जो इंडेक्स है वो इंडेक्स पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, कंपनीज़ के चार्ट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये न्यूज़ थी फ्रेंड जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि कैसे ग्लोबल लेवल पर भी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसकी जो ग्रेडिंग है, पोजीशन है, वो डाउन हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। और एआई, सेमीकंडक्टर चिप्स, यही जो रीजंस बन चुके हैं कि जो फ्लो है, फंड फ्लो है, वो जा रहा है एआई की कंपनीज़ में। और चीज़ें फ्रेंड्स यहीं तक नहीं ख़त्म हो रही हैं। ये लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जैसे जेनसेन हुआंग है एनवीडिया के, वो करेंगे, वो अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं $150 बिलियन की इनटू बूमिंग एआई हब इन ताइवान। तो ये अभी भी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यूड हैं एआई में, जो हम देख सकते हैं कि एनवीडिया टू स्पेंड $150 बिलियन इन ताइवान। तो ये अभी भी
कंटिन्यूड है, अभी भी एआई में इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं। अब एनवीडिया क्या करता है ताइवान में, क्योंकि एनवीडिया जो है वो चिप्स डिज़ाइन करता है, मैंने उस वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि एनवीडिया चिप्स डिज़ाइन करता है, लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम ताइवान में होता है। तो इसी वजह से हम देख सकते हैं कि ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो कंपनीज़ हैं, ये हब बन चुकी हैं सेमीकंडक्टर और चिप्स का। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो सारा फंड फ्लो है वो वहीं पर जा रहा है। मैंने एक और भी वीडियो बनाई थी फ्रेंड्स, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, कि कैसे ये कंसंट्रेटेड रिस्क बन चुका है अब स्टॉक मार्केट में, कि सारा पैसा एक ही जगह पर कंसंट्रेट हो रहा है। और वो क्या थीम है? एआई। जहाँ पर भी एआई के रिलेटेड कुछ काम चल रहा है, एग्रेसिवली काम चल रहा है, वहाँ पर ही फंड का अब शिफ्ट हो रहा है। तो यही एक रीज़न है कि इंडियन स्टॉक मार्केट है जो एक ही जोन में स्टक हुई पड़ी है। हम देख रहे हैं इस बॉक्स में कि पहले तो चलो ये रीज़न था कि टैरिफ है, ट्रेड डील हमारी हुई नहीं अमेरिका के साथ, हुई कुछ रीजंस वो बने, लेकिन थोड़ी देर बाद पिछले 6 महीने 1 साल से जो एआई पे शिफ्ट हुआ है, सभी जो फंड्स हैं वहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं। और आने वाले टाइम में एआई एक बहुत ही बड़ी डिमांड और ग्रोथ लेकर आ रहा है। ये जो अप्रोच है, इसकी वजह से जो फंड्स हैं वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। तभी हम देख रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट, जहाँ पर एआई के रिलेटेड कुछ भी ग्रोथ या डेवलपमेंट अभी तक तो नहीं है, लेकिन इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो हमारी जो मार्केट है वो एक ही जगह पर स्टक हुई पड़ी है, और बाकी जो मार्केट्स हैं जहाँ पर एआई के रिलेटेड काम हो रहा है वो टॉप पर हैं आज। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये हो क्यों रहा है, रीज़न क्यों है एआई जो हमारी मार्केट के गिरावट का? एफआईएस की जो सेलिंग है वो कंसिस्टेंटली करते ही जा रहे हैं, काफ़ी टाइम से करते जा रहे हैं, और ह्यूज सेलिंग हो रही है। और हम देख ही रहे हैं कि वो पैसा जा कहाँ पे रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि फंड्स का फ्लो जो है इंडियन मार्केट से आउटफ्लो होकर जा कहाँ रहा, इनफ्लो कहाँ पे हो रहा है? एआई सेमीकंडक्टर चिप्स में। तो ये एक रीज़न है। कुछ हमारा रूपी डेप्रिसिएशन, ये भी एक रीज़न है कि जो हमारी जो कंट्रीज़ हैं, हमारी कंट्री है, जो रुपी का डेप्रिसिएशन है वो रिटर्न को डिटेरियोरेट कर रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के रिटर्न को। तो उनको कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है इंडियन मार्केट में, दैट इज़ वाई दे आर सेलिंग एग्रेसिवली इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। तो ये भी कुछ रीजंस बने हुए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों डाउन है, एफआईएस की सेलिंग और रुपी का डेप्रिसिएशन। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि अब टैक्स कट को करना चाहिए, जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको कट कर दो, सो दैट हमारी इंडियन मार्केट किसी भी तरह कुछ अट्रैक्टिव जोन में आए, सो दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करें, सो दैट जो हमारी मार्केट को स्टेबिलिटी मिले, रुपी को स्टेबिलिटी मिले। सो दैट इज़ वाई एक्सपर्ट्स ये प्रेशराइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो एक ओपिनियन दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि आप एटलीस्ट टैक्स कम करो, सो दैट हमारे जो फंड्स आउटफ्लो हो रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के, वो यहाँ पर आने शुरू हों। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी कैपिटल है जो हमें चाहिए ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब कंक्लूजन यही है फ्रेंड्स इस वीडियो का, कि अगर हमने इस जोन में, जिस जोन में हम मार्केट स्टक हुई पड़ी है, अगर इससे बाहर निकलना है तो फंड्स का आना बहुत ज़रूरी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के फंड्स का आना बहुत ज़रूरी है, या एआई के रिलेटेड जो भी काम चल रहा है वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी जो नेगेटिव न्यूज़ आए। क्योंकि जो हमारी इंडियन कंट्री है वो एंटी एआई अप्रोच के साथ चलती है, एंटी एआई ट्रेड। अगर बाहर की कंट्रीज़ में एआई को लेकर कुछ भी ऐसी न्यूज़ आई जो नेगेटिव है, या इन्वेस्टमेंट्स जितनी भी हो रही हैं उतना रिटर्न ना आया, और बोल भी रहे हैं कि जो एआई में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं वो बहुत कॉस्टली पड़ रही हैं कंपनीज़ को, तो अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कम की या वहाँ पर कुछ नेगेटिविटी हुई, तो जाकर हम बोल सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो फंड्स है यहाँ पर इनफ्लो आ सकता है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी बन सकती है। तो फ्रेंड्स इन द एंड मैं आपको ये दिखा देती हूँ चार्ट, जो रैंकिंग हम डिस्कस कर रहे थे, कैसे इंडिया 7th पोजीशन पर अब शिफ्ट कर गया है। जो 5th पे ताइवान था, उसने रिसेंटली इंडिया को बीट किया विद $4.95 ट्रिलियन। फिर साउथ कोरिया ने आज बीट किया $4.89 ट्रिलियन। अब इंडिया आ चुका है 7th पोजीशन पे $4.84 ट्रिलियन। तो इन द एंड फ्रेंड्स मैं कंक्लूड करूँगी इस वीडियो को कि अगर हमने इस जोन को क्रॉस करना है ऑन द अपवर्ड साइड, तो हमारा इन्फ्लो आना बहुत ज़रूरी है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, एंड रुपी का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, या कुछ ऐसी जो पॉलिसीज़ आनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे टैक्स कट को लेकर, सो दैट हम इन फ्यूचर ग्रोथ को पकड़ सकें, जो हम एक ही जोन में स्टक हुए पड़े हैं उसको तोड़ सकें, बीट कर सकें ऑन द अपवर्ड साइड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।